जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 4 नवंबर शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट फ्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, हमारे सामने है टेरो एंड वी गॉट द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, वी गॉट द फॉर्चून कुकीज, वी गॉट द मैसेजेस ओरेकल। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद, बट उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। वी नीड सब्टल गाइडेंस, तो वो हमें मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही फैसला करने में हम खुद की ही हेल्प कर पाएँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद की हेल्प नहीं कर पाते या फिर कई बार बायस्ड होते हैं एंड बायस्ड होके ही हम सोचते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता। तो वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। हियर वी गो 1 2 एंड 3। वाओ 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 वाओ। ओके, चलो हमें करने हैं कार्ड्स की सिलेक्शन। हियर वी गो, चलो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 एंड फाइनली 7 और 8। चलो आज 8 कार्ड आ चुके हैं इन टैरो इटसेल्फ। देखते हैं क्या है फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड। ये रिवर्स था तो हमने स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, सो द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। वैसे अगर हम इस साइन को देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये काफ़ी मजबूत दिशा में है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन अपने दिल को लेके काफ़ी मजबूत अवस्था में है, बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत कुछ चाह रहे हैं इस समय। और उनके हिसाब से चीज़ें जो है वो उनके ही तरफ से हो रही है, यानी कि जैसे वो चाहेंगे वैसे आपको या फिर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने दिल को भी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह का बहुत ही अजीब कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है, हम कह सकते हैं। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन में जो उनकी होड़ दिखाई दे रही थी ना, उनमें ये डुबकी लेते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जहाँ पे इनका सर पहले ऊंचा था अब वो पानी के नीचे है। सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे ये असमंजस स्थिति से बाहर आके फाइनली आपसे को रिलेट कर सकते हैं। यानी कि जो जज्बा पहले कार्ड में दिख रहा था कि सिर्फ मैं और मैं, वो लास्ट कार्ड में दिख रहा है अंत में कि नहीं, यहाँ पे हम दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिर्फ फैसला खुद के सोच विचार में आवेश में आया करते थे, अब वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए हमें नज़र आते हैं। सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस। वैसे अगर देखा जाए तो ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी भावुक है। ठीक है, लेकिन चीज़ें ये होती है कि ये अपनी ही तरफ से सब कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा सा शाइनी पर्सन हो सकता है कि सब मैं ही करूँगा, पैसे मैं ही दूंगा, सब गाड़ी वगैरह मैं ही अरेंज करूँगा, डेट्स भी मैं अरेंज करूँगा, टिकट्स भी मैं अरेंज करूँगा। तो एवरीथिंग इज़ लगता है कि सिर्फ मैं। तो एक्चुअली आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, उसमें नो डाउट। बट इशू क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो ड्यूअल नहीं है। ठीक है, तो आपके चेहरे पे जो खुशी है वो लाना चाहते हैं, लेकिन भाई आप दोनों एंजॉय करो, ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग हमें दिख सकती है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। दूसरा किंग आ चुका है यहाँ पे, वो भी 3 नंबर पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम्युनिकेशन के लिए इनके हिसाब से ये जैसा कहेंगे वैसे ही और उतना ही इफेक्टिव किंग होगा, उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अब कैसे? जस्ट इमेजिन दैट, मान लो कोई जो एक जैसे कि इमेजिन करते हैं कि कोई आप गाड़ी लेने जा रहे हो, वो 10 लाख की है और कोई गाड़ी 1 करोड़ की, उनमें तो कोई तो फ़र्क होगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों ही गाड़ियाँ बेकार है, दोनों गाड़ी बहुत अच्छी है, हर एक के हिसाब से चीज़ें सही होती है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर सिर्फ आपको अकेले घूमना है तो आपको क्या इतनी जल्दबाजी, या फिर क्या इतनी महंगी गाड़ी की ज़रूरत है। लेकिन आपको कहीं पे टाइम पे पहुंचना है या फिर बहुत सारा सामान है, काफ़ी महंगा सामान है, अरबों की डॉलर, तो मे बी यू विल नीड दिस काइंड ऑफ कार। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें उत्तर दिखाई देता है कि ये पर्सन क्या है। उस हिसाब से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, मतलब ये धीरे धीरे सीख रहा है एंड आपको बता रहा है कि मेरे में चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ये बताने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस ये खुद आजमाए और समझे। कई बार जैसे कि मान लो हम स्कूल में होते हैं तो हमें सिर्फ जवाब देना होता है, हम क्वेश्चन नहीं पूछते, राइट। मोस्टली टीचर क्वेश्चन पूछते, कई बार कहते कि भाई अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। यहाँ पे क्या है ना कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो ये जो इनका क्वेश्चन है ये इनको बदलना होगा पैटर्न। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा आवेश में है
एंड उनके हिसाब से मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप टोटली डिपेंड हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, ये आपकी फ्रीडम को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अगर आपसे दूर हैं तो दूरियाँ निभाएंगे सबसे भाई दूरियाँ सही है, ये नहीं सोचेंगे कि भाई आपके हिसाब से दूरियाँ सही है या नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है भाई यहाँ पे वो है 5 ऑफ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पे निराशा जो है वो साफ साफ झलक रही है, हालांकि एक कार्ड रिवर्स में भी था। अगर हम इस कार्ड को देखें कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इमोशंस का कार्ड, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपकी भावनाओं को इतना समझ नहीं पा रहा है। ओके, ये यूँ होगा कि ये मछली पकड़ने गए और इनके पैर के ही नीचे मछली और ये आजू बाजू ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है मछली, राइट। तो बात यह है कि जहाँ पे इस पर्सन ने ध्यान देना चाहिए वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपका चेहरा हो, आपकी आवाज़ हो, आपकी अदा हो, वो अगर फीके पड़ गए तो क्यों फीके पड़ गए हैं, कोई तो इशू होगा। मे बी आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मे बी आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि आपसे दूर चले गए हैं या फिर दूर जा रहे हैं। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक यहाँ से कम्युनिकेशन में चेंजेस होते हुए हमें देख सकते हैं दोपहर के शायद 1 बजे के बाद, कि कहीं ना कहीं पे अगर एक खुद के ऊपर एक क्वेश्चन कर गया फिर दूसरे कपल को देखेंगे तो भाई क्या इश्यूज़ हैं। मेरे हिसाब से इसने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड के रिश्ते को फॉलो किया है कि वो कैसे अपने रिश्ते को फॉलो करते हैं। जेंडर डजंट मैटर, ओके। तो उसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हैं, लेकिन अब जब वो बाकी लोगों को देख रहे हैं तो उनको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं कर रहा था वो थोड़ी सही बात नहीं थी। इनको आपकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है द मून। तो ये अपने ही मन में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि भाई मेरे लिए क्या सही बात है और क्या गलत बात है। मून यानी कि पाइसेस साइन जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई क्या सही है इनके लिए, क्या गलत। कई बार हम अंदर ही अंदर घुटते हैं और कहते हैं कि भाई क्या मैंने गलत किया। तो गलत यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना इसने ध्यान देना चाहिए था। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है द डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये एक्चुअली प्रेरित बहुत हो चुके थे कि आपको सब कुछ देना चाहते थे, एंड अगर आपसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ देना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, चाहे वो आपका लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, हर बात उनकी आप माने ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो हर बात जो आपसे कहेंगे वो सही होगी ये भी ज़रूरी नहीं। जैसे कि मान लो आप ट्रैफिक में हो एंड आपकी कोई फैमिली मेम्बर कह रहे हैं कि गाड़ी जल्दी भगाओ, मे भी उनको जल्दी पहुंचना है, लेकिन ट्रैफिक में सिग्नल तोड़ना कितना भयंकर हो सकता है। तो क्या आप ऐसा निर्णय लेंगे? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आवेश में आके या फिर सिर्फ आपके लिए कोई चीज़ करना चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए ना तो मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भूल गए हैं कि जो सही ये वर्ड है, इस वर्ड को फॉलो करना भूल गए थे। तो ये वर्ड फाइनली इनको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये जो चीज़ ये वो कर रहे थे, फिर जो अपनी मनमानी फॉलो कर रहे थे, मैं दूर जाऊँगा, मैं मैसेज नहीं करूँगा, फिर मैं तब बात करूँगा जब मुझे मन करेगा, ये गलत था। और ये कहीं ना कहीं अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसलिए जो लास्ट कार्ड है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये फाइनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर मैं अपने दिल की बात फॉलो नहीं करूँगा तो क्या होगा, और दूसरों के दिल की बात नहीं मानूंगा तो भी मुझे क्या एहसास होगा। ये एनर्जी हमें यहाँ पे दिखती है। अब इसे रिलेट करने के लिए देखते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो 1 2 3, हियर वी गो 1 2 3। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो 3 बार कर हमने शफल, 1 2 3 एंड फाइनली 4। चलो 4 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। ठीक है, एंड हियर वी गो 1 2 3 एंड 4। तो 4 जो कार्ड है, पहला जो कार्ड है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। देखो जो पहला कार्ड आ गया है वो क्या है, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। जो फॉल्स ईगो इन्होंने क्रिएट करके रखा है उसको जाने देना है। तो अगर ये किसी अहंकार में हैं, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं फॉलो करना है। कई बार हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम उसको ही कहते हैं कि नहीं ये मेरे थॉट्स हैं। हमारे थॉट्स नहीं होते, वो बस एक नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव सर्कल होता है। देखो गुब्बारा चाहे आप कितना भी फुला हो, उसके अंदर की हवा कभी ना कभी तो निकलेगी, और ये ईगो होता है। आज आपको लग रहा है कि मेरा ईगो बहुत ही बेस्ट है, कल जब ईगो समाप्त हो जाएगा तो समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है सरेंडर। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग फॉर दिस पर्सन। धीरे धीरे से ये पर्सन सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है। करेगा या नहीं वो तो इस पर्सन के ऊपर डिपेंड है। अगर अपना ईगो नहीं त्यागता तो एक कंडीशन चालू रह सकती है, फिर चाहे वो दिन हो, महीने हो या साल हो। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लेते हैं
आपको कोई बीमारी और डॉक्टर के पास अब गए ही नहीं तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल उसी तरीके से सरेंडर का मतलब ये कि अगर ये पर्सन अपने ऊपर काम करेगा चीज़ें सही हो जाएंगे, नहीं करेगा तो पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है नॉक नॉक। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। बहुत सी एनर्जीज़ को कंट्रोल में करने के लिए कोशिश कर रही है, फिर इसके डोर पे नॉक कर रही है। आप भी शायद इसको सपोर्ट करना चाहते हो, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, लेकिन तभी होगा जब ये खुद आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपको हाँ में जवाब देंगे। वो जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक चीज़ उनके अंदर होते हुए हमें दिख रही है। हालांकि इसमें समय भी लग सकता है, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए सिर्फ 12 घंटे, किसी के लिए 24 घंटे, किसी के लिए 48 घंटे, किसी के लिए 72 घंटे भी हो सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े होंगे या बड़े होंगे वो तो हमें नहीं पता, ये तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून की से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। चलो करते हैं 2 कुकीज़, एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। ये कुकीज़ आपके उनके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है अलग अलग तरीके से। जो पहला कार्ड है वो है चेंज एंड सेकंड जो कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड। तो ये जो आपके लिए कार्ड है वो उनके लिए भी हो सकता है, जो उनके लिए कार्ड है वो आपके लिए भी हो सकता है। चेंज जो पहला कार्ड आ गया, बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, आपके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो चुका है। अगर ये बदलेंगे तो डेफिनेटली आप भी बदलोगे, राइट। जैसे कि मान लो आप अब तक सिर्फ स्पिनर को खेल रहे थे, अब जो है वो फास्ट बॉलर आ गया, तो आपको भी अपनी बैटिंग शैली बदलनी होगी। तो वो बदलाव सिर्फ सामने वाले टीम ने नहीं किया, आपने भी किया। सेकंड जो कार्ड है केयर रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर ये पर्सन जल्दबाजी में चेंजेस करेगा या फिर जल्दबाजी दिखाएगा तो उसको भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए इसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये पर्सन नासमझी में कोई डिसीजन ले रहा है या फिर किसी की नहीं मान रहा है तो डिसीजन जो है वो बहुत ही बेदरकार हो सकते हैं। हम देखते हैं फाइनली कि इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स को शफल। 1 2 3 हियर वी गो। चलो 1 2 3 से 2 बारी करेंगे शफल। 1 2 and 3 एंड here we go। देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 ये आ गया 3 and 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है टेम्पटेशन। नाउ टेम्पटेशन इज़ द फर्स्ट कार्ड। ये कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उसके लिए रोमांस, सेक्सुअलिटी, पैशन पे है, ये चीज़ हो सकती है। एंड इसलिए शायद वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। इसको पहली बात तो शांत होने की ज़रूरत है और बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो हैप्पीनेस। तो ट्रू हैप्पीनेस जो है इसका अंदाज़ा इसको नहीं हो रहा। अगर आप इस व्यक्ति को देखोगे तो ये व्यक्ति जंग कर रही है। यहाँ पे ना तो कोई बहुत महंगी कार दिख रही है, ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा व्यू दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे नेचर दिख रहा है। नेचर में ये पर्सन खुश है, तो ये खुशी जो है वो अंदर से आती है। ये इस बात की प्रमाण है कि हमें खुश रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ओके। और जो सच्ची खुशी होती है वो लाख गुना बेहतर होती है। तो वही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सच्ची खुशी के लिए इस पर्सन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अपने दिल को अपनाएगा चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जो कार्ड है वो है रे ऑफ होप। इस व्यक्ति में बदलावों की श्रृंखला अभी बाकी है और इसलिए शायद आप भी राह देख रहे हैं कि कब ये व्यक्ति अपने अंदर बदलाव कर सकता है। जो फोर्थ कार्ड है वो है पैटर्न की। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इसके फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मायूसी लेके बैठा तो मायूसी को दूर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हेन आप यहाँ पे आते हो और आप इनको सपोर्ट करते हो। द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।